ओके सो हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एंड अभी तो रात के 11 बज गए, बट सुबह तक आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, उसके कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। अब यार सॉरी, हाँ हिंदी में मुझे इसका याद नहीं आ रहा, बट मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक है, पोलिनोमियल को आप सिंपली अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये होता है आपका वन वेरिएबल इक्वेशन। वन वेरिएबल इक्वेशन क्या होता है अभी बताऊंगा। इक्वेशन, इक्वेशन। ठीक है, वन वेरिएबल इक्वेशन यानी कि हम सिंपल बोल सकते हैं कि पोलिनोमियल इज नथिंग बट अ वन वेरिएबल इक्वेशन। अब वन वेरिएबल कैसे, आपको पता होना चाहिए। जैसे वेरिएबल क्या है आपके पास, एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, यू एक वेरिएबल, टी एक वेरिएबल है। तो इनसे आप कोई भी इक्वेशन बना लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया x प्लस 4 = 0, तो ये हमारा क्या है, एक पोलिनोमियल है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 + 6 x = 0, ये हमारा एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। जैसे y² प्लस 4y प्लस 3 = 0, ये हमारा एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। या फिर आप u से देख लो, तो u से क्या बनेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल u+5 = 0, ये हमारा एक पोलिनोमियल है। u² प्लस 2u+5 = 0, ये हमारा एक पोलिनोमियल है। ऐसे हम जितने चाहे उतने बना सकते हैं। तो आई होप आपको सिंपल डेफिनेशन पता चल गई होगी कि पोलिनोमियल इज नथिंग बट अ वन वेरिएबल इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है पोलिनोमियल की, पोलिनोमियल की डिग्री। डिग्री, ठीक है, डिग्री। डिग्री हिंदी वालों डिग्री को बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात। तो ध्यान से देखो, कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन अगर हमारे पास लिखी है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पोलिनोमियल लिख रखा है x² प्लस 4x प्लस 5 = 0, ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। तो इसकी जो डिग्री होती है वो होती है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। ध्यान से सुनना, मैक्सिमम पावर, बस वो इसकी डिग्री होती है। जैसे आपके पास अगर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं 10th में, इस क्वेश्चन से अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो सिंपल वो ये भी दे सकता है कि फाइंड द डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स, ये दे दिया। तो इसमें देखो x की पावर यहाँ पे कितनी है 1 एंड x की पावर यहाँ पे कितनी है 2, तो हमें देखनी है x की मैक्सिमम पावर। तो x की मैक्सिमम पावर 2 है, सो दैट मीन ये जो आपका पोलिनोमियल होगा इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सिंपल था। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा, मैंने लिखा y प्लस 4y = 0। तो अगर मैं y और 4y को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 5y = 0। तो यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 डिग्री पोलिनोमियल। 1 डिग्री पोलिनोमियल यानी कि इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैं 3 वाला बात करूँ, ध्यान से सुन लो। जैसे मैंने पहला किया फर्स्ट, जब डिग्री 1 हो तो 2x प्लस 4 = 0, तो यहाँ पे देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। दूसरा मैंने लिया 2x² प्लस 4x प्लस 6, तो यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर है यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, ठीक है, वो कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 2। अब यहीं पे मैं थर्ड ले रहा हूँ 3x³ प्लस 4x² प्लस 4x प्लस 6 = 0। यहाँ पे देखो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, सो दैट मीन ये जो पोलिनोमियल इक्वेशन है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओके भाई, तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखी पोलिनोमियल की डिग्री, पोलिनोमियल की डिग्री के बारे में सीखा। अब ध्यान से देखो, ये डिग्री कितनी भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। वो डिपेंड करेगा, वो निर्भर करेगा कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है। इतनी बात आई समझ में। अब ध्यान से देखो, जो आपका 1 डिग्री पोलिनोमियल होता है, 1 डिग्री पोलिनोमियल, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, उसी को बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर की स्पेलिंग क्या होती है कोई पता नहीं, मुझे नहीं आती। ठीक है, तो ये होता है LEANER, शायद लीनियर, LEI पता नहीं कुछ होती है, देख लेना। ठीक है, तो 1 डिग्री पोलिनोमियल क्या होता है, उसी को बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। 2 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, 2 डिग्री वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक,
देख लेना यार थोड़ी इंग्लिश, हाँ ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? 3 डिग्री वाले को बोलते हैं भैया क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में 1 डिग्री 2 डिग्री ना देखिए। फॉर एग्जांपल उसने आपको एक क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, नीचे लिखा ये क्या है, मतलब ऑप्शन में दिया कि बताओ ये कौन सा पोलिनोमियल है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, लेकिन उसने ऑप्शन में 2 दिया ही नहीं, उसने लिख दिया लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एंड नन ऑफ दीज। अब आप क्या करोगे? फंस गए ना। तो यही आपको याद रखना है कि जो आपका 1 डिग्री पोलिनोमियल होता है उसी को लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, जो 2 डिग्री होता है उसी को क्वाड्रेटिक एंड जो 3 होता है उसी को क्यूबिक। बस आप यहाँ पे इन तीनों की पढ़ोगे, तीनों के ही बारे में पढ़ोगे, और मेन आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। इतनी बात आई समझ में? आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर एंड बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान से देखो और चीज़ें हमारे पास, जैसे मैंने कहा ध्यान से देखो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कौन सी पोलिनोमियल है? आपने कहा सर ये 2 डिग्री है। मैंने कहा नहीं, दूसरी वाली बताओ। आपने कहा सर ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक, ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। ये सुनो। अच्छा अब ध्यान से देखो, जो 1 डिग्री वाला जो पोलिनोमियल होगा उसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होगी? अब हम सीखेंगे नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म मीन्स सिंपल फॉर्म यार, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो होती है उसकी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये होती है 1 डिग्री वाले की। 2 डिग्री वाले की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? 2 डिग्री वाले की नॉर्मल फॉर्म दिख रहा है ना? ओके, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये याद रखना, ठीक है। एंड नंबर 3 3 डिग्री वाले की क्या होगी? 3 डिग्री वाले की होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये इसकी नॉर्मल फॉर्म होती है। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। अब इसी के बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, उनको बताना जरा। ओके चलो फटाफट एक बार जरा मेरे साथ रिपीट कर दो। 1 डिग्री वाले पोलिनोमियल की नॉर्मल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। 2 डिग्री वाले की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। 3 डिग्री वाले की ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है? इनको नोट कर लेना भाई, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके अब मैंने आपको दिया 5x प्लस 6। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये कौन से डिग्री का पोलिनोमियल है? आप बोलोगे भैया x की पावर मैक्सिमम 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट डिग्री का। किसका हो जाएगा? फर्स्ट डिग्री का। ओके अब मैं बोल रहा हूँ इसी में मुझे जरा a की वैल्यू बताओ एंड b की वैल्यू बताओ। तो आप बोलोगे भैया इसको आप कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी के साथ। भैया जो x के साथ रहता है यानी कि जो x का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक रहता है उसे बोलते हैं हम a, ठीक है, ax। तो भैया यहाँ x के साथ 5 है, क्या मैं ये समझूँ इसका मतलब a की वैल्यू 5 है? मैंने कहा बिल्कुल सही है। अच्छा भैया b जो अलग रहता है, भैया यहाँ 6 अलग है, तो ये हो जाएगा 6। ध्यान ये रखना कि जो आपका a और b आएगा वो विद साइन लेते हैं। अभी तो यहाँ दोनों पॉजिटिव है तब हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इन केस अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आ गया जैसे 5x प्लस, चलो पहले इसको देखो 5x प्लस 6, 5x प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 5x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये कौन सी डिग्री का बना? 2 डिग्री का। पता है ना क्यों? क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। अब इसका कंपैरिजन करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो एक्स स्क्वायर तो a यानी कि 5, तो a की वैल्यू कितनी आई? 5। सेम x 6 b, तो b की वैल्यू कितनी आई? 6 एंड c की वैल्यू कितनी आई? c 9, तो c की वैल्यू आ गई 9। अरे सर बिल्कुल हमें आ गया सर, बिल्कुल। अब तो कहीं से भी क्वेश्चन दे दो एकदम चुटकियों में निकाल लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके ध्यान से देखो अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी है मेरे भाई, ठीक है। जैसे मैंने दिया माइनस का 5x माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। अब बोल रहा हूँ सबसे पहले कौन सा पोलिनोमियल है? 1 डिग्री को ही बोलते हैं लीनियर, LEINER, पता नहीं कुछ क्या बोलते हैं, ठीक है। इतना है ओके। यहाँ पे आप मुझे बताओ a की वैल्यू क्या है? भैया x का कोफिशिएंट, x का गुणांक,
तो अब 5 नहीं बोलेंगे, पूरा बोलेंगे माइनस का 5 एंड बी की वैल्यू वह जो बच गया तो माइनस का 11। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक क्वेश्चन और देख लो इसी से रिलेटेड, जैसे मैंने लिखा 2x² माइनस 6x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बताओ आप मुझे a की वैल्यू भैया x² के साथ जो रहता है उसी को a बोलते हैं। ओके, b की वैल्यू भैया जो x के साथ रहता है 6, ना 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 -6, ठीक है। एंड c की वैल्यू 10 या -10। तो ये हमारे आपको कोई भी अगर सिंपल पूछे कि बताओ भाई ये आपके पास एक पोलिनोमियल है, ठीक है। ये कौन सा पोलिनोमियल है? 3 डिग्री वाला पोलिनोमियल। 3 डिग्री वाले पोलिनोमियल को ही क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। सिंपल था यहाँ तक। आई होप आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, ओके, नाउ अब हम सीखेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। भैया जीरोज क्या होते हैं? आप जीरोज को सिंपल समझो, सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल। पक्का? हाँ बिल्कुल, ध्यान से देखो। जैसे मैंने आपके पास 1 डिग्री का एक पोलिनोमियल लिखा, मैंने लिखा 5x + 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये मत बोलना भैया इसको सॉल्व करना नहीं आता, इसको जरा सॉल्व करो। तो 5x तो एज इट इज रहेगा, ये 9 इधर जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू -9/5। इतनी आई समझ में बात, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आई? -9/5। अच्छा सॉरी, यहाँ एक बात बताना तो भूल ही गया। कोई भी जो हमारे पास पोलिनोमियल है, ठीक है, उसकी जितनी डिग्री होगी, उसकी जितनी, देखो पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया ना, उसकी जितनी डिग्री होगी उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी उतने ही होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होंगे? उतने ही होंगे। यानी कि अगर कोई 1 डिग्री पोलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? 1। अगर कोई 2 डिग्री का है तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी 2। अगर कोई 3 डिग्री का है तो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी 3 होंगे। इतनी बात आई समझ में? तो यहाँ पे ये क्या था? 1 डिग्री पोलिनोमियल। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई वो भी a की आई, एंड दैट इज -9/7, 9/5, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा, अब मैं अगर आपको बोलूँ कि ना भाई ऐसे मत करो यार, ये तो थोड़ा पुराना तरीका है, ठीक है। आप मुझे डायरेक्ट बताओ, अगर इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होती है 1 डिग्री वाले पोलिनोमियल की? ax + b होती है इज इक्वल टू 0। तो जिसका 0 आता है, या फिर सॉल्यूशन बोल लो, जिसका 0 आता है वो आता है -b/e। हमेशा याद रखना, इससे कंपेयर कर लो ना इसको। कैसे करोगे? -b कितना है? 9/e कितना है? 5। बस आ गया। ये करने की ज़रूरत थी? नहीं थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो, एक एग्जांपल और। मुझे पता है ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। मैंने लिखा -5x + 10 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, ये क्या है? अभी मैं 1 डिग्री की करा रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। बाद में मैं 2 डिग्री और 3 डिग्री की बताऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा इसमें 1 डिग्री देख लो, ठीक है। ओके, तो -5x + 10 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो नॉर्मल फॉर्म रहती है वो क्या रहती है? ax + b इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो जरा, a की वैल्यू कितनी आई? -5, यस और नो, एंड b की वैल्यू कितनी आई? 10, यस और नो। अब जो हमारा 0 आता है या फिर सॉल्यूशन आता है इसका, वो क्या आता है? 0 को ही सॉल्यूशन बोलते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। ओके, वो आता है हमारा -b/e। आपको दे भी रखा होगा आपकी बुक में, एनसीईआरटी में। तो -b कितना है? 10, एंड /e कितना है? विद साइन लेना है, तो a है हमारा -5। बस माइनस से माइनस कैंसिल, एंड 5 2 जा 10, तो ये आ गया 2। बोलो भाई, इससे आसान है कुछ? आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल था एकदम, जिसे बोलते हैं, ठीक है। ओके भाई, तो चलो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स 5x - 9, यार 5 ही क्यों आ रहा है बार बार, ठीक है। इसके मुझे सॉल्यूशन बताओ, या फिर इसका 0 बताओ, इस पोलिनोमियल के जीरोज। तो जीरोज कब आएंगे? जब 1 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 1 ही है, तो इसको हम बोलेंगे 0, ठीक है। तो इसका 0 होगा -b/e। अब b कितना है? ये तो फॉर्मूले का माइनस है, और b भी हमारे पास कितना है? -9/e कितना दे रखा है? ए दे रखा है हमें 5। माइनस इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जब भी सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें पॉजिटिव आंसर मिलता है, यानी कि 9/5। अभी मैंने बेसिक क्लास में बताया था, अगर आपको इतना भी नहीं आ रहा, मुझे पता है बहुत से होंगे ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कोई नहीं, आप उस क्लास को देख लेना, ठीक है। ओके, इतना हो गया,
ठीक है। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, अभी हम 1 डिग्री पढ़ रहे हैं, 1 डिग्री पोलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। ओके, एक दो एग्जांपल और देखो ताकि आपको ये चीज़ एकदम हमेशा के लिए याद हो जाए। 2x - 4 = 0। तो अब मुझे बताओ इसका ज़ीरो या फिर सॉल्यूशन डायरेक्ट मैं पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बी कितना है -4 अपॉन ए कितना है 2। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ओके, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 4/2, दैट मीन 2 2 = 4। तो इसका जीरो जो आ गया वो आ गया 2, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब होता क्या है कि अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करें एक्स की जगह, तो ये राइट हैंड साइड देगा। तो जरा पुट करो, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 - 4, 2 2 = 4 - 4 = 0 आ रहा है, 0। ये सुनो, चाहो तो आप इसको यहाँ रख के देख लेना, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन या फिर जीरो, जो कि जो वैल्यू आई उसको अगर हम यहाँ रखते हैं इक्वेशन में या पोलिनोमियल में, तो हमें आंसर मिलता है, ठीक है। सिंपल था। ओके, एक दो क्वेश्चन और देखो फिर सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। ओके, मैंने लिखा 5x - 14 = 0। अब बताओ मुझे इसका जीरो क्या होगा। माइनस का बी कितना है -14 अपॉन ए कितना है 5। तो माइनस से माइनस का माइनस माइनस का प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 14/5। इज इट क्लियर, ठीक है, सिंपल था। ओके, मैं लिख रहा हूँ माइनस का 6x + 13 = 0। तो अब जीरो क्या आएगा इसका या फिर सॉल्यूशन, वो आएगा माइनस का बी है आपका 13 अपॉन ए कितना है -6। विद साइन लेना है, बताया था ना, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/6। सो आई होप इतना सब आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, अगर फ्री टाइम मिले तो देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास 7x - 9 = 0, ये पहला क्वेश्चन। ये दूसरा है माइनस का 9x माइनस का 10 = 0। एंड थर्ड, इसको लिख लो बोनस, ठीक है। ये हो गया आपका माइनस का 4/5x -4/5 = 0, इन तीनों के, ठीक है। अब ये मत बोलना सर ऐसा नहीं बताया, ये नॉर्मल ही है, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आएगा। एंड भाई कमेंट थोड़ा लिख देना, हाँ, कैसी लगी क्लास। एंड मैंने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया आपको बताने में। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा 1 डिग्री वाला, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे 2 डिग्री एंड 3 डिग्री वालों के बारे में, कि उनका नॉर्मल फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। एंड उनके हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो चलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू।